अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स बैच। क्या आपने मोशन एंड फोर्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देखा है? क्या आपने उस लेक्चर के एंड पर दिए गए तमाम क्विजेस को सॉल्व किया है? इफ़ यस, तो ये लेक्चर होने वाला है स्पेशली आपके लिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन क्विजेस के डिटेल सॉल्यूशंस को और ये देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे और क्यों सॉल्व करना है, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं उनको सॉल्व करने में, और एमडी कैट के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस को स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ में कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो अगर आपने वो क्विजेज ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं तो आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो इस वीडियो के साथ में, और अगर नहीं तो डोंट वरी, अभी भी टाइम है सीखने का। तो चलिए मिलकर के सीखते हैं और सॉल्व करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर completes 3.5 revolutions along its circumference. Calculate the distance and displacement covered by the object. तो एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर के इक्वल है, और पार्टिकल जो वो 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है इस सर्कल के अलॉन्ग। तो हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब सुन देखो, यहाँ पे ना जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये होते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियंस में लिया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो थीटा है वो आप डिग्री में यूज़ करो या फिर रेडियंस में, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 3.5 रेवोल्यूशंस की, तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है, तो थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा यहाँ पे। तो इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना वहाँ पे शायद थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इन फॉर्मूलाज को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे अगर बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो एक रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। ये हमने अपने लेक्चर में भी टोटली डिस्कवर किया था एक प्रॉपरली फॉर्मूले के थ्रू, और यहाँ पे जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा के थ्रू अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पूरे साइकिल में जो एंगल बनता है ना वो होता है 2 पाई रेडियंस के बराबर। तो जो टोटल डिस्टेंस है एक रेवोल्यूशन का वो बनेगा 2 पाई आर। इसी तरह से अगर बॉडी 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो वो बनेगा 4 पाई आर, और अगर बॉडी 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो वो बनेगा 6 पाई आर। अब यहाँ पे बॉडी ने हाफ रेवोल्यूशन एक्स्ट्रा कवर किया है, यानी कि 3.5 रेवोल्यूशन है तो हाफ रेवोल्यूशन एक्स्ट्रा कवर होगा। तो हाफ रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है पाई आर के, यानी कि 3.5 रेवोल्यूशन के अंदर जो बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो 7 पाई आर के इक्वल बनेगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर कैसे करोगे? अब देखो यहाँ पे अगर हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो उसने हमें बता रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो यहाँ पर 3.5 रेवोल्यूशन है। अब यहाँ पर ये जो 3.5 है इसको हम लिख सकते हैं 7/2, और एक रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 पाई आर के इक्वल है। तो हमारा डिस्टेंस बनेगा s इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 पाई आर। अब सुनिए यहाँ पर देखो, ये जो 2 है इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास में 7 पाई आर, यानी कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है 3.5 रेवोल्यूशंस के अंदर वो 7 पाई आर के बराबर होता है। अब उसने हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो रेडियस है वो 100 मीटर है। तो अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो 7 को जब हम करवाएंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 700 पाई मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस है 3.5 रेवोल्यूशंस का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को रिप्लेस कर दें जो कि हमारे पास में होती है 3.14, तो जब हम इसको 3.14 से करवाएंगे ना मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास में बनेगा 2198 मीटर। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी 3.5 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। इसी तरह से अगर हमें बताना हो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, तो वो कैसे होगा? स्टूडेंट्स हमारे पास में हम जानते हैं कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाती है। तो अगर कोई बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाए तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जीरो होता है, यानी कि फर्स्ट रेवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट वो भी जीरो, सेकंड रेवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट वो भी जीरो, और थर्ड रेवोल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट वो भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाफ रेवोल्यूशन। तो हाफ रेवोल्यूशन में हमारे पास में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि यहाँ पर आपको जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो जो हमने स्टार्ट में फॉर्मूला देखा था डिस्प्लेसमेंट का 2r साइन थीटा बाई 2, तो वहाँ पे अगर हम थीटा को लिखेंगे 180 डिग्री तो 180/2 बनेगा 90, और साइन 90 1 के बराबर होता है। या फिर आप देखो यार सिंपली यहाँ पे
जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है इसकी, तो ये बनेगा r प्लस r, तो ये 2r के बराबर आएगा। तो हमारे पास में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द डायमीटर वो 2r के बराबर होगा। अब r हमारे पास में क्योंकि 100 मीटर है, तो 100 को जब हम 2 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 200 मीटर। तो ये हमारे पास में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी कवर करेगा इस केस के अंदर। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो बताओ आपका क्या आंसर आता है और आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। तो आपका जो भी रिजल्ट है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ मैन ए मूव्स टू ईस्ट विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड and an other man B moves in north 30 degree east with 6 meter per second. The magnitude of velocity B with respect to A is. तो हमें ये बताना है कि B की वेलोसिटी क्या है with respect to A। अब सुन देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे दिखाई जाती हैं कि टॉप पे हमेशा नॉर्थ, बॉटम में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बंदा A है जो कि ईस्ट में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो इसका जो वेक्टर है वेलोसिटी का वो कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो नॉर्थ के साथ 30 का एंगल बनाते हुए ईस्ट में जा रहा है और 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी भी है, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। जो सेकंड पर्सन बी है वो ऐसे मूव कर रहा है नॉर्थ के साथ 30 का एंगल बनाते हुए, और हमें बताना है कि B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A क्या बनेगी। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे ना एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, तो इसे हम नाम देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जो हमने अपने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसका एक शॉर्टकट हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव वेलोसिटी का वो बराबर होता है VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉज ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे दो वेलोसिटीज VA एंड VB है तो आप उसको इस लिहाज से मेंशन करोगे, और अगर V1 V2 होता तो बनता V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉज ऑफ थीटा। अब सुनिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हमारे पास में है ये वाला एंगल, कि थीटा जो है वो किन के दरमियान बनेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है ये एंगल हमेशा VA एंड VB के दरमियान होता है। अब देखो हमारी जो डायग्राम है इसमें VA और VB के दरमियान कितना एंगल बनेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि नॉर्थ में और ईस्ट में जो टोटल एंगल है वो होता है 90 डिग्री। तो 90 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो हमारे पास में VA और VB का जो एंगल है वो बनेगा 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा एंगल है ना वो कितना बनेगा 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इसमें बस वैल्यूज़ को पुट करना है, आगे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो VA की वैल्यू कितनी है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, तो बनेगा 6 का स्क्वायर। VB की वैल्यू ये भी 6 है तो 6 का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 VA VB, ये दोनों 6 के इक्वल है, और कॉज ऑफ थीटा की जगह पर कितना आएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36, फिर से 6 का स्क्वायर है तो ये भी 36 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी 36 बन जाएगा, एंड कॉज ऑफ 60 जो है ना हमारे पास में ये बराबर होता है 1/2 के। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये जो 2 है डिनोमिनेटर का, इस 2 के साथ में हो जाएगा कैंसिल आउट। जब हम 36 को 1 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये 36 ही बनेगा, और ये माइनस का 36 और ये प्लस का 36 आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में बचेगा √36। तो ये जो √36 से हम जानते हैं कि ये बराबर होता है 6 के। तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसका आंसर बनेगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है और ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा इसमें एक और भी मेथड होता है जिसमें हम उसके कंपोनेंट्स की रेजोल्यूशन करते हैं, फिर उसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं लंबा चौड़ा करके, तो हम वो काम नहीं करेंगे इसमें। तो सबसे ईजिएस्ट मेथड आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने वाली है वो है एंगल, कि जो एंगल है वो कहाँ पर बनेगा और इसको कैसे फाइंड करना है। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड एंड देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द अनदर 10 सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द एंटायर मोशन। हमें यहाँ पे बताना है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है
और वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करती है पहले 10 सेकंड में, और फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करती है अगले 10 सेकंड में। तो हमें ये बताना है कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा कि जब भी हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे ना इसका एक शॉर्टकट भी है, पर उसको मैं समझाऊंगा कि वो बनता कैसे है। फिर आपने सिर्फ वो शॉर्टकट याद रखना है, पूरी डेरिवेशन में इसके नहीं जाना। तो सबसे ईजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट के थ्रू, बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हाफ में हमारा जो वेलोसिटी का चेंज है, क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो उसको आप नाम दे सकते हो v1 का। सेकेंड हाफ में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 4 से 6 तक गई है, तो उसमें भी टाइम उसको 10 सेकंड लगा है, तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या कह सकते हैं, इसको v2 का नाम दे सकते हैं। और फर्स्ट हाफ का टाइम होगा t1 और सेकंड हाफ का टाइम बनेगा t1। तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 प्लस v2 यानी फर्स्ट हाफ का चेंज प्लस सेकंड हाफ का चेंज डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब सुन यहाँ पे ना हमारे पास में वेलोसिटी नहीं है। अब देखो एक्सेलरेशन का जो बेसिक फार्मूला था वो होता है a इज इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अगर वहाँ से हम चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब हम एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी बता सकते हैं। सेकंड हाफ में एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हम यहाँ पर भी चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस करूँ यहाँ पे v1 और v2 की, तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a1t प्लस a2t। और डिनोमिनेटर में t1 और t2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंपल t के साथ, क्योंकि हमारे पास में दोनों हाफ में जो टाइम है वो 10 सेकंड है, यानी कि सेम टाइम है। अब देखो सुनिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वहां से t कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बनेगा t प्लस टी, ये हो गया 2t। तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो बराबर आ गया a1 प्लस a2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास में ये जो टाइम है न्यूमरेटर का, ये डिनोमिनेटर के टाइम से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला बनेगा a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा शॉर्टकट है जिसको हम यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको इजीली याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला यूज़ कब होगा, तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दोनों हाफ का टाइम ड्यूरेशन सेम होता है और बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है। तो इसकी कंडीशन ज़रूरी हैं कि इसमें बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा और दोनों हाफ में जो टाइम है वो सेम होगा। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को रिप्लेस करो, तो a1 की वैल्यू हमारे पास में 4 है और a2 की वैल्यू हमारे पास में 6 है। तो बनेगा 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। अब फ्रेंड्स ये सबसे ईजीएस्ट फार्मूला है, इसको यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आप पूरा प्रॉपर्ली डिराइव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉल्व करना है। टाइम कंज्यूमिंग भी बन सकता है और ये टाइम सेविंग भी बन सकता है। आपने इसको कैसे सॉल्व किया है आप कमेंट्स में मेंशन करो और आपका क्या आंसर आता है वो भी मेंशन करो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था जिसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट था। तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना था a1t1 प्लस a2t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो वो थोड़ा अलग रूल था उसका, उसमें अगर टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है और यहाँ पे हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम है। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो कमेंट्स में बताओ कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी बात में कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।